बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। बांग्लादेश भारत खेलने के लिए जाएगा या नहीं जाएगा, एक बड़ा सवाल अपनी जगह मौजूद है। और क्या ICC T20 वर्ल्ड कप जो कि 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में मुनक्किद होने जा रहा है, इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश की जगह किसी और टीम को शामिल किया जाएगा? ये वो सवालात हैं जो कि हर गुजरते वक्त के साथ अब ये सवाल उठा रहे हैं कि इन सवालों का जवाब क्या होगा। बांग्लादेश का कहना यह है कि जनाब अगर IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स से उनके फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ कर दिया जाता है तो बांग्लादेश की भारत में सिक्योरिटी की यकीन दहानी कौन कराएगा। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ये कहना है कि आप भारत जाइए अपने मैच के लिए, ना आपका वेन्यू तब्दील होगा और ना ही जनाब आपका कोई ग्रुप तब्दील होगा और कोई आपको वहाँ पर मसला मौजूद नहीं है। अब सवाल ये है कि एक तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ये कहना कि जनाब जो मुल्क अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, जो मुल्क ये गुफ्तगू करते हैं कि जनाब उनको किसी किस्म का कोई कंसर्न मौजूद है, वो जनाब इस बात पर हक बजाने होते हैं। लेकिन बांग्लादेश के मामले में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अगर मैं बात करता हूँ तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसके बारे में ये असर व रसूख बढ़ता जा रहा है, ये गुफ्तगू होती जा रही है कि जनाब इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। क्या ये इस वजह से है कि जय शाह जो माजी में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ एक ओहदेदार की हैसियत से थे, अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में आए हैं। माजी में हर क्रिकेट बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में काम करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर कहा जाए कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बांग्लादेश के भारत जाने या ना जाने के मामले पर कछुए की चाल चल रहा है तो ये कहना बेजा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। फिर उसके बाद ये खबर आई कि बांग्लादेश अगर इनकार करता है, उनके लिए डेडलाइन का तयन कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, और स्कॉटलैंड जो कि इस रैंकिंग में इस बात की एलिजिबल है, अगर बांग्लादेश किसी वजह से वर्ल्ड कप नहीं खेलती तो वो फिर वर्ल्ड कप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि जी ऐसी कोई बात नहीं हुई है अभी तक, लेकिन बहरहाल बात हवा में है। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। अब ऊँट किस करवट बैठता है, हर गुजरता दिन जिस तरह मैंने कहा कि बहुत करीब चीज़ों को लेकर आ रहा है। और अब आज की अगर मैं तारीख की बात करूँ तो जनाब 20 जनवरी हो गई है और अब 2 हफ्ते से भी कम वक्त बाकी रह गया है ICC T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत में, लेकिन अभी तक ये मामला जूं के तू अपनी जगह मौजूद दिखाई दे रहे हैं। अब मसला यहाँ पर यह है कि वो जो कुछ खिलाड़ियों को वीज़ा देने के हवाले से बातचीत चल रही थी, इत्तलात ये है कि जनाब उनके वीज़े देने के हवाले से जो है वो कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन बहरहाल सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। ऑन द अदर साइड अगर मैं बात करता हूँ ICC T20 वर्ल्ड कप की 20 टीमें हैं, 2 महीने हैं और भारत और श्रीलंका के मैदान हैं। ग्रुप ए में डिफेंडिंग चैम्पियन भारत है, फिर नामीबिया है, नीदरलैंड है, पाकिस्तान है, अमेरिका की टीम है। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, ओमान है, श्रीलंका है, जिम्बाब्वे है। और इस ग्रुप के मैच जो है वो श्रीलंका में मुनक्किद होंगे। और उसके बाद ग्रुप सी यहाँ पर बांग्लादेश है, इंग्लैंड है, इटली है, नेपाल है, वेस्ट इंडीज़ की टीम है। और ग्रुप डी जहाँ अफ़गानिस्तान की टीम है, कनाडा की टीम है, न्यूजीलैंड की टीम है, साउथ अफ्रीका की टीम है और UAE की टीम है। इस ग्रुप को ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा है। और इस ग्रुप में ये पता चल जाएगा कि जनाब अब राशिद खान की क़यादत में खेलने वाली अफ़गानिस्तान की टीम, जिसने गुज़िश्ता वर्ल्ड कप की आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल की थी, और इस टीम के बारे में कहा यह जा रहा था कि जनाब ये टीम जो है एशिया में भारत के बाद दूसरी बेहतरीन टीम है। ये टीम जनाब एशिया कप की आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल नहीं कर सकी। और ग्रुप ऑफ डेथ जहां पर उनका मुकाबला कनाडा से है, न्यूजीलैंड से है, साउथ अफ्रीका और UAE से है, अगर वो यहाँ से आखिरी 4 टीमों में चले गए तो जुए शीर लाने के मुतरादिफ होगी ये बात। बट बैक टू बिजनेस, हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश के हवाले से इस वक्त काफ़ी चर्चा है, काफ़ी गुफ्तगू हो रही है। तो अब फैसला क्या होता है बांग्लादेश के हवाले से। और बांग्लादेश ने आज ये कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जनाब जो हमारा मुतालबा है कि हमारे मैच जो हैं वो कहीं और शिफ्ट कर दिए जाएं। उनका कहना यह है कि जनाब
पाकिस्तान के मैच भी तो अब श्रीलंका में हो रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी भारत पाकिस्तान खेलने नहीं आए तो उनके मैच यूएई में रखे गए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ क्यों है? अब लोग यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि अगर भारत ने मुस्तफिजुर रहमान का चैप्टर ऑन करना भी था तो वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि आईपीएल तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के बाद है। और ये जो मुस्तफिजुर रहमान का मामला इस वक्त सर उठा रहा है, जिसकी बुनियाद पर जो सियासी कशीदगी भारत और बांग्लादेश के दरमियान है, बहुत ज़्यादा उसमें हीट दिखाई दे रही है और उसकी बुनियादी वजह मुस्तफिजुर रहमान की हैंडलिंग है। तो अगर ये मुस्तफिजुर रहमान का चैप्टर ओपन नहीं होता तो शायद ये बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन अब सवाल ये है कि एक तरफ भारत जनाब सिक्योरिटी की बुनियाद पर बात करता है कि वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा। पाकिस्तान भारत जाता रहा है, 2016 का टी20 वर्ल्ड कप हो, 2023 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो। लेकिन जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए लास्ट ईयर पाकिस्तान नहीं आया तो वहाँ पर फिर पाकिस्तान ने भी स्टांस लिया कि आप अगर वहाँ हैं तो हम यहाँ हैं, आप अगर नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो बायलैटरल सीरीज़ में एक सीधा प्रोटोकॉल है, एक सीधा कहना है, वो ये है कि जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना ये है कि जनाब अगर हुकूमत मुदाखलत करती है और हुकूमत किसी किस्म का कंसर्न शो करती है तो वैलिड रीज़न होगा। और बांग्लादेश का यहाँ पर काफ़ी वैलिड रीज़न दिखाई दे रहा है। और ये कहना कि जनाब बांग्लादेश को कोई पेनल्टी लग जाएगी, बांग्लादेश को किसी किस्म के किसी सैंक्शंस का सामना करना होगा कि उन्होंने जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का MOU साइन किया हुआ है पार्टिसिपेशन, तो बिल्कुल उन्होंने साइन किया है, लेकिन जो उनका कंसर्न है वो राइटिंग ऑन द वॉल है। और अगर वो नहीं जाते तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सिर्फ इतना करने के अलावा कि बांग्लादेश अगर भारत खेलने नहीं जा रहा तो वो किसी और टीम को रख सकते हैं, लेकिन कोई पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के हवाले से उनको किसी किस्म का जो है वो नुकसान का ज़ाला नहीं करना पड़ेगा। उनको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं लेकर जा सकेगा। लेकिन अब ये मसला हल कैसे होगा कि बांग्लादेश आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत करे, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप अच्छे अंदाज में हो जाए? मुश्किल सवाल है और इस मुश्किल सवाल का जवाब के लिए हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा। उधर दूसरी तरफ जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब की तरफ से कल एक बयान आया। उन्होंने कहा कि जी वर्ल्ड कप की तैयारियों को रोक दिया जाए और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हुकूमत पाकिस्तान से इत्तलात के मुताबिक रब्ता भी किया। देखिए, जज्बा खैर ज़गाली के तहत तो बिल्कुल पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। बांग्लादेश क्रिकेट में एक वैल्यूएबल मुल्क है और 99 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, फिर उनको टेस्ट स्टेटस मिला। आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में बांग्लादेश की टीम जो है वो आईसीसी जो टेस्ट खेलने वाले मुल्क हैं उसमें वो शामिल है, आईसीसी बोर्ड के मेंबर मुल्कों में वो शामिल है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का एक अहम रुकन है। तो इस हवाले से दुनिया के मुल्कों को भी बांग्लादेश के लिए बात करनी चाहिए। बांग्लादेश के मसले को हल करने के हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और इस मामले में जो है वो गुफ्तगू होनी चाहिए। ये बांग्लादेश का, बीसीसीआई का, आईसीसी का मसला नहीं है। अगर कोई इवेंट मुनक्किद होता है तो उस इवेंट के मेज़बान मुल्क के लिए ये एसओपी है, प्रोटोकॉल है कि जनाब वो तमाम मुल्कों को एक नज़र से देखे, उन तमाम मुल्कों के मामलात को बेहतर अंदाज में लेकर चले। अगर किसी को कोई शिकवा शिकायत है तो उस शिकवे शिकायत को दूर करना मेज़बान मुल्क की ज़िम्मेदारी है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इवेंट ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से जो है वो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर बात घूम फिर कर वहीं आ रही है कि ये बात जाएगी कहाँ, ये बात किस तरह आगे बढ़ेगी, ये बात किस तरह कंप्लीट होगी। अभी इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ हर कोई अपने अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है, क़यास आराई कर रहा है। मैंने इस वीडियो में जो इस वक्त सरफेस पे चीज़ें हैं उनको एक बार फिर रैप अप करने की कोशिश की है। आई होप कि आप इस बारे में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।